नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। यहां सबसे पहले सीबीआई टीम और पुलिस के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। दरअसल सीबीआई के 5 अधिकारी शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन तभी सीबीआई की कार्रवाई से नाराज पश्चिम बंगाल की सीएम भी कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंच गई। साथ ही पुलिस ने सीबीआई के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कदम से हालात काफी खराब हो गए। मौके पर सीबीआई अधिकारी और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मीडिया से भी मुखातिब हुई, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम के दबाव की वजह से सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग इसके पीछे है। और इसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। तो तस्वीरें कोलकाता से है। यहां पर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सीबीआई टीम और पुलिस के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। आपको बता दें पूरा मामला, ये पूरी घटना तब हुई जब सीबीआई के 5 अधिकारी शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पहुंचे थे। सीबीआई की कार्रवाई से नाराज पश्चिम बंगाल की सीएम भी कमिश्नर के घर पहुंच गई। साथ ही पुलिस ने सीबीआई के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और इस कदम के बाद से हालात काफी खराब हो गए। मौके पर सीबीआई अधिकारी और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मीडिया से भी मुखातिब हुई, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर संगीन आरोप लगाए। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम के दबाव की वजह से सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है और साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी नाम लिया और कहा कि इस सबके पीछे उनका दिमाग है। और इसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। हालांकि इस बीच गिरफ्तार किए गए सीबीआई अधिकारियों को छोड़ दिया गया। और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है और कुछ देर पहले मीडिया से भी मुखातिब हुई थी और संगीन आरोप उन्होंने लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने ये बात कही कि यहां पीएम के दबाव के चलते सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है। तो तस्वीरें ममता के गढ़ से, जहां पर हाई पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला है। कोलकाता में सीबीआई और पुलिस के बीच जंग हुई जब सीबीआई के अधिकारी शारदा चिटफंड मामले के चलते पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद ये सारा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, जहां सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस आमने सामने नजर आई। सीबीआई अधिकारी और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। सवाल ये उठता है कि कोलकाता में ये हो क्या रहा है? हाई पॉलिटिकल ड्रामा। सीबीआई को अपनी कार्रवाई करने से रोका गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ममता बनर्जी वहां धरने पर बैठी हुई हैं। पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर संगीन आरोप भी लगा डाले। तो यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ एक तस्वीर है जहां पर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं और साथ ही दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं।
तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोलकाता में क्या कुछ ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठी हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें। एक तस्वीर जहां पर ममता बनर्जी लगातार जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, खुद धरने पर बैठी हुई हैं। और इससे कुछ देर पहले जब ये सब कुछ शुरू हुआ, उससे पहले सीबीआई की टीम और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। तो पश्चिम बंगाल में इस तरह की यह हलचल हुई है। ममता के गढ़ में यह हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा इसे कहें। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कोलकाता में हो क्या रहा है। तो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं और दूसरी तस्वीर है जहां पर उस इलाके में सीआरपीएफ के जवान पहुंच चुके हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अभिजीत चंदा हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करते हैं। जी अभिजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि इस तरह का हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा आज पूरा ही देश देख रहा है। अनिता जी, ये हाई वोल्टेज ड्रामा 4 घंटे तक चल रहा है कोलकाता पे। एक तरफ सीबीआई और एक तरफ कोलकाता पुलिस। ऐसा ड्रामा इतिहास में कभी नहीं दिखा गया है। और जो चल रहा है ये अनप्रेसिडेंटल है। और कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बोला जो सीबीआई जो जैसे घुस गया था वो संपूर्ण असंवैधानिक है और इलीगल है और इसलिए वो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी है। वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए ही अभी जो चल रहा है उसलिए उन्होंने धर्मतला में मेट्रो चैनल के पास उस पर धरना शुरू किया है। और इधर सीबीआई ऑफिशियल्स को 5 ऑफिशियल्स को अभी छोड़ा है और बाकी अभी चल रहा है। जी ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, वो जो चल रहा है अभी इधर जो ड्रामा चल रहा है ये ड्रामा अगले लोकसभा चुनाव के लिए ही चल रहा है। ऐसा ही मत है राजनीतिक विशेषज्ञों का। जो एक तरफ बीजेपी एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों का जो कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है ये एकदम अनप्रेसिडेंटल है। और कुछ देर पहले सीबीआई अधिकारी को छोड़ दिया गया है सरणी पुलिस स्टेशन से और सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स और निजाम पैलेस में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई अधिकारी ठहरता है उधर भी पुलिस बैरिकेड किया था शाम से, वो भी सवाल अभी उठा गया है। तो सभी मिलकर जो बता सकते हैं जो कोलकाता में जो सिचुएशन आ रहा जो चल रहा है ये एकदम अनप्रेसिडेंटल। ऐसा सिचुएशन कभी दावा नहीं है। सभी मिलकर एक सभी पॉलिटिकल मोटिवेशन का दावा लगा है चीफ मिनिस्टर। और सीबीआई का कहना है या उसका तरफ वो सर्च वारंट लेके ही आया था। सभी मिलकर ये ड्रामा चल रहा है अभी। जी अभिजीत जी, ये ऐसी क्या जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले की जो सिचुएशन थी जब उसको देखा तो यहाँ पर सीबीआई और पुलिस आमने सामने नजर आई और इसको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इस तरह से सीबीआई का कार्रवाई करना इल्लीगल है। तो उस चीज को आप इल्लीगल, क्योंकि शारदा चिटफंड के तहत वो शायद पूछताछ करने के लिए कमिश्नर के पास पहुंची थी। एकदम ही सही है। सीबीआई अधिकारियों का जो वक्तव्य है ये वो लोग शारदा चिटफंड में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का एकदम प्रत्यक्ष इंटरवेंशन था। उसलिए राजीव कुमार को 3 बार वो लोग
इंटरोगेट करने के लिए बुलाया है, मगर राजीव कुमार एक बार भी उधर नहीं पहुंची है। उसलिए आज संडे में वो शाम पे राजीव कुमार का जो बंगलो है लाउडन स्ट्रीट में, उसमें जाना चाहता है। और पहले पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन सीधे अधिकारियों को फोर्सफुली बाधा देता है, और नेक्स्ट टाइम शेक्सपियर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उसका जबरदस्त ले गया था। शेक्सपियर कॉलोनी पुलिस स्टेशन पे उस पर प्राय 3 घंटे तक डिटेन किया था। कुछ देर पहले उन लोगों को छोड़ दिया है सीधे अधिकारियों के। तब सभी मिलकर जो बता सकते हैं, जो सिचुएशन अराइज किया है कोलकाता पे, वेस्ट बंगाल पे, ये सिचुएशन एकदम इतिहास में कभी तक नहीं देखा गया। जो सिचुएशन अभी खड़ी है ये एकदम अनप्रेसिडेंटल है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, यहाँ पर ये जैसी सिचुएशन देखने को मिली है, या आज तक इस तरह का कोई इस तरह का इवेंट या इस तरह का कहीं इस तरह की घटना आज तक कभी पश्चिम बंगाल के इतिहास में नहीं हुई। और साथ ही ममता बनर्जी ने बड़े संगीन आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए हैं, और उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग इस पूरे घटनाक्रम या कहें कार्रवाई के पीछे बता दिया। एकदम ही अनिता जी, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय उन्होंने ऐसे आरोप दावा किया है। तब और बीजेपी इधर का अपोजिशन बीजेपी का जो स्टेटमेंट है, ये सब जो सिचुएशन अराइज किया है, ये सभी चीफ मिनिस्टर और टीएमसी का लिए अराइज किया है। और टीएमसी लोगों को जो काम किया है उसको फल मिलना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ये शारदा और शारदा कैंप में संपूर्ण हुए जुड़ा हुआ है। उसलिए पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अराल करने के लिए ऐसा काम किया है कोलकाता पुलिस में। सब सामने लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा चल रहा है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी, एक कन्फ्रंटेशन चलेगा। जी अभिजीत जी, इसे साफ तौर पर ये ना कह दे कि कमिश्नर को पूरी तरह से बचाने का प्रयास यहाँ पर ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि अगर उनसे पूछताछ ही तो करने सीबीआई पहुंची थी, तो उन्हें पूछताछ करने दीजिए, उन्हें अपना आगे का काम करने दीजिए। अगर वो साफ है तो उनको क्लीन चिट भी यहाँ से मिल जाएगी। नहीं, पुलिस का जो वक्तव्य है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट है, जो सीबीआई आधिकारिक जो लोग आया था वो संपूर्ण असंवैधानिक वे से आया था, कोई इलीगल वे से आया था, उसके पास कोई सर्च वारंट नहीं था। वो कैसे राजीव कुमार का बंगला में, जो पुलिस कमिश्नर है कोलकाता का, उसका बंगला में कैसे घुस जाएगा। और सीबीआई अधिकारी अभी तक कोई बात बता नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उसको बोला कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वही स्टेटमेंट देगा। और सीबीआई अधिकारी को जैसे थाने पे घुसा गया था, वो एकदम आम आदमी का तरफ घर में घुस के गाड़ी में खसी के उसको घुसाया गया था। और सीबीआई अधिकारी ने अभी तक कोई मुख नहीं खुला। तब अपोजिशन में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने बोला सीबीआई जो घुसा वो पॉलिटिकल मोटिवेट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाल था, और पॉलिटिकल मोटिवेट के लिए ही ऐसा कर रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस के लिए सीबीआई ऐसा काम कर रहा है। अनिता जी अभिजीत जी, अगर हम ये चीज कहें कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन इसमें सबसे दुखद जो घटना है वो ये है कि यहाँ पर आज सीबीआई और पुलिस के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली। एकदम ही तो ऐसा चित्र तो एकदम अनप्रेसिडेंटेड, माने ऐसा चित्र तो नहीं होना चाहिएगा। और जो जनरल का मार्च का सामने ही ऐसा पूरा घटना सामने आया था। एक तरफ पुलिस कमिश्नर का जो बंगलो है उधर में एक तरफ ड्रामा, और पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और शेक्सपियर कॉलोनी पुलिस स्टेशन का सामने वो ड्रामा, बहुत सारी जनरल पब्लिक खड़ा हुआ है। सभी लोग देखता है कि ऐसा एक तरफ पुलिस और एक तरफ सीबीआई, दोनों का कन्फ्रंटेशन ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा है। ये बहुत दुख की बात है। तो वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में सामने जो दिन आ रहा है, सामने अभी लोकसभा चुनाव का लिए ऐसा जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई कब रुकेगा, ये तो पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ लोग वो बोल रहे हैं ये लोकसभा चुनाव का बाद ही रुकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, कभी भी कोई पॉलिटिकली अगर ये मोटिवेटेड है तो इसमें लोकल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को शायद इंटरफेरेंस जो है, क्योंकि ये एक अलग एंटिटीज हैं, अलग बॉडीज हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ा सा कई क्वेश्चंस, कई प्रश्न यहाँ पर खड़े कर देता है।
बहुत शुक्रिया अभिजीत जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े थे अभिजीत जी, और जो पूरा इन्होंने घटनाक्रम बताया, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड है। और इस इवेंट के बाद, इस घटनाक्रम के बाद कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह की घटना क्यों, इस तरह की सिचुएशंस क्यों खड़ी हुई। 2019 के तहत एक्शन मोड में उतरी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र को जनता के सुझाव से बनाने की बात कही। भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के एजेंडा को समझाया। बीजेपी के यही वो रथ हैं जो देश भर के 10 करोड़ जनता से सुझाव लेने के लिए निकले हैं। रथों को रवाना करने से पहले बीजेपी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की योजनाओं और आगामी चुनाव में बीजेपी के मुद्दों को दोहराया। साथ ही राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष को साफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। हमारी मल्टी पार्टी 93 के अंदर जो जमीन को अधिग्रहित किया गया था, वो भूमि को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास को वापस देने का फैसला लिया है। एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं आज इस माध्यम से भी बाकी सारी विपक्षी पार्टियों को कहना चाहता हूं कि केस में रोड़ा न डाले, केस को जल्दी चलते। हम इस संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े हैं। वो ही जगह पे जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब जब आपने पूछा है, मैं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि मामले पर अपना स्टैंड क्लियर करें। राम मंदिर पर अपना पक्ष साफ करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि पार्टी में 75 साल के ऊपर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। भारत के गौरव अभी जो फैसला हुआ है वो यही है अब तक कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश में पहली बार कोई पार्टी जनता के सुझावों से अपना चुनावी संकल्प पत्र बना रही है। इसके लिए बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी भी बना दी है, जो सभी सुझावों को देखने के बाद महत्वपूर्ण सुझावों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। देश की जनता के मन की बात को जानने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने की शुरुआत की है। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखा करके जो रथ है बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए जो रथ है उसे रवाना कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बीजेपी ने आज इससे चुनावी अपनी जो रणनीति है, चुनावी जो शुरुआत तैयारी है उसकी शुरुआत कर दी है। आज इसके तहत संकल्प पत्र के लिए रथ यात्रा शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन मनोज सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के भारत के मन की बात कैंपेन लॉन्च होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। ईरानी ने कहा कि ये ऐसा कदम है जिसमें 10 करोड़ परिवार से पार्टी अपना सुझाव लेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बात करते हैं। मैम, संकल्प पत्र के लिए रथ यात्रा शुरू की है। मैम, कब कितने बड़ा यात्रा है? मैं इतना ही कहूंगी कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश के 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जनता की आवाज बनकर उभरे। राष्ट्र के नवनिर्माण में उन्होंने अपने नेतृत्व में कई अनूठे कार्यक्रम और कई अनूठी योजनाएं राष्ट्र के सम्मुख और राष्ट्र के प्रति समर्पित की। चाहे वो मुद्रा की योजना हो ताकि राष्ट्र स्वावलंबी बने, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, ऐसी कई योजनाओं को हम स्थापित कर चुके हैं देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए। ये प्रयास इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश के हर बूथ तक पहुंची है। तो बूथ तक पहुंचकर, जनता के मध्य में पहुंचकर, जनता की आवाज को सुनकर, जनता अब अभिलाषी है कि भारत एक नए भारत की कल्पना में वो अपना योगदान दे सके। इसलिए मैं तो पूरी तरह से
इस बात का विश्वास रखती हूँ कि ना सिर्फ संवाद का एक विषय है बल्कि भारत को सशक्त करने का विषय है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों की भी जिम्मेदारी दी गई है। आप अमेठी में से भी आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था, वहां कब यात्रा पहुंचेगी? मैं इतना कहना चाहूंगी, प्रदेशवार ये यात्रा कहां कहां पहुंचेगी आज शाम तक मीडिया के माध्यम से राष्ट्र को इसका संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन ये भी सत्य है कि एक टोल फ्री नंबर है कि जनता जनार्दन अगर उस पर अपना एक मिस कॉल करके अपना चाहे तो अपना सुझाव दे सकती है। टोल फ्री नंबर है 6357171717। कैप्टन मनमोहन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।